सुनने योग्य है। तो फिर भागवत के महात्म के समापन में जब विधि का वर्णन किया तो ऐसा क्यों कहा, मुहूर्तम प्रक्षयत्नतः देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयत्नतः। भागवत कराने वाले को सबसे पहले किसी विद्वान को बुला के मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए, ऐसा विधान है। और इधर कह रहे हैं सदा सेव्या, जब मर्जी आवे तब सुन लो। इसका मतलब बोले सदा सेव्या, सदा सेव्या है संतों के लिए। उनको ना बिटिया का विवाह करना है, ना बेटी की नौकरी लगवानी है, उनकी कोई कामना तो है नहीं। भगवत प्रीत्यर्थ सुनना है तो जब सुनना हो तब सुने। उनके लिए, नारद जी के लिए व्यास जी श्री सनकादिक कह रहे हैं सदा सेव्या, आप जैसे रसिकों को सदा सुनना चाहिए। अब जो घर गृहस्थी के तमाम सकाम भक्त हैं जिनको चाहिए हे भगवान हम भी एक भागवत बचवा देंगे, बेटा बहू के हो जाए। अब बेटा हो गया तो अब भागवत बचवानी है, तो उनको फिर मुहूर्त से सकाम भाव से किया है तो विधि विधान से ही मुहूर्त में संपन्न करवाना चाहिए। अच्छा, कथा सुनने से वास्तविक लाभ क्या होता है? तो सनकादिक कहते हैं बेटा हो जाना, नौकरी लग जाना, ये तो सब तुच्छ है। गाय आए, जो गाय खरीदने कोई जाए तो ये पूछता है कि ये गोबर कितना देगी, कोई नहीं पूछता। और गोबर से भी बहुत काम होता है। दुधारू गाय आएगी तो गोबर तो होगा ही होगा अपने आप। जब किसान फसल पैदा करता है तो ये नहीं कहता कि हे भगवान अब की बार भूसा खूब हो जाए ताकि हमारे पशु साल भर खूब भूसा खावे। अरे भूसा तो हो ही जाएगा, तू तो फसल पर ध्यान दे, भूसा अपने आप आ जाएगा। मूल पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही भागवत के सुनने का वास्तविक फल क्या है? बोले यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिसके श्रवण करने मात्र से चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए चिपक ही जाता है। बोलो राधे 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 राधे। चित्त में चित्तचोर आ जाए, नमामि चित्त चोर का, तो श्रवण सार्थक हुआ। यही श्रवण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और वास्तविकता तो ये हमारा चित्त ही चित्त बन जाए। चित्त में और चित्त में एक तकार का अंतर है। चित्त में दो ता होते हैं और चित्त में एकता होता है। और सच्चिदानंद रूपाय, भगवान तो चित्त स्वरूप है। तो हमारा चित्त चित्त बनेगा, कैसे बनेगा? बोले एकता निकालना पड़ेगा। और वो एकता है क्या? बोले वो तकार है विषयों के प्रति बहुत लालसा। विषय जो भरे पड़े हैं चित्त में, विषयों का जो आकर्षण है, वो विषयासक्ति यदि निकल जाए तो तुम्हारा चित्त ही चित्त बन के उपस्थित हो जाए। चित्तम चिद बिजानियात तकार रहितो यदि, चित्त में से एकता रहित हो जाए तो चित्त ही चित्त बन करके प्रतिष्ठित हो जाएगा। चित्तम चिद बिजानियात तकार रहितो यदि, तो ये तकार है क्या चीज? इसको निकाला कैसे जाए? बोले तकारो विषयाध्यास, जो विषयों के प्रति अत्यंत आकर्षण है, विषयासक्ति, यही तकार रूप में है। वो विषयासक्ति निकली, तकार गल गया और चित्त ही चित्त बन के प्रतिष्ठित हो गया। तो चित्त में चित्तचोर प्रतिष्ठित हो जाएगा और भागवत रस पान करने से जो विषयासक्ति है वो निकल जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। ये देखो मन है ना, और हमारे जो चित्त है किसी न किसी में तो आसक्त हुए बिना रह नहीं सकता। इसको कोई ना कहीं कोई आधार चाहिए, निराधार नहीं। अब ये बढ़िया बढ़िया रस ढूंढना चाहता है। अब विषयों में मन रूपी भौरा मडराया। भौरे की दो स्थितियां होती है, एक तो मधुकर, दूसरा मधुप। नाम उसी के हैं पर दोनों में अंतर है। भ्रमर का प्रयोग तब होता है, भ्रमर शब्द का, जब वो चंचल होता है। थोड़ा इस पुष्प पर बैठा, फिर थोड़ा उस पर गया, थोड़ा कड़ यहां से लिया, थोड़ा वहां से रस पान किया। तो जब चंचल चपल स्थिति होती है तब उसका नाम है भ्रमर। और मधुप कब है? जब कोई किसी पुष्प पर इतना उसे मकरंद प्राप्त हो जाए कि पीते पीते उसमें इतना डूब जाए कि उसको होश ही ना रह जाए कि हम कहाँ हैं। और पता चला कि उस कमल कोश में रसपान करते करते सूर्यास्त हो गया और कमल में ही भौरा कैद हो गया, उड़ना भूल गया। और बैठा बैठा सोच रहा है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। बैठा बैठा सोच रहा है सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, कमलिनी खिलेगी, मैं पराग लेके फुर से उड़ जाऊंगा। परंतु जो काष्ठ में छिद्र करने में समर्थ भ्रमर है वो आज कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पा रहा, इतना उस मादकता में डूब गया है। भौरा वही है, पर एक डूबा हुआ, एक चंचल।
हमारे मन की भी बिल्कुल यही स्थिति है। विषयों में ये चंचल रहता है, क्योंकि किसी विषय में इतना रस नहीं है जो इसको डुबा सके, अपने मादकता में इसको लुभा सके, ऐसा कोई संसार का विषय नहीं है। रसगुल्ला हमको बहुत प्रिय लगते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, परंतु भंडारे में महाराज जी ने जबरदस्ती पेट भरे पर 2 और खिला दिए, तो अब स्थिति हो गई कि रसगुल्ला देखने से घृणा होने लगी कि भैया अब तो सामने से उठा लो, बहुत मन खराब हो गया, अब नहीं, देखने की भी हिम्मत नहीं है। तो जिसको देखकर मुंह में पानी आ रहा था, इतना ललचा रहा था मन, अब उसको देखने से घृणा हो रही है। समस्त संसार के विषयों की यही स्थिति है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने तो अपनी स्तुति में विषयों को खुजली की संज्ञा दी। यद मैथुनादि गृह मेद सुखम ही तुच्छम कंडूयवत। प्रहलाद जी कहते हैं खुजली की तरह है, खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, पर जितना आनंद आता है बाद में उतना ही परेशान होता है। यही विषयों की स्थिति है। तो संसार का कोई विषय हमारे मन मधुकर को मुग्ध नहीं कर पाता, डुबा नहीं पाता, परंतु जब यही भौरा उड़ते उड़ते भगवान के पादारविंद के मकरंद का रसिक बन जाता है, तो उसमें डूबने के बाद फिर ऐसा डूब जाता है कि संसार को ही भूल जाता है, अपनी सारी सुध बुध गमा बैठता है। इसी बात को भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तो विषयेषु विसज्जते और मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करने से विषयासक्त होता है चित्त, परंतु मामनुस्मरतश्चित्तम, जब ये चित्त मेरा स्मरण करने लगता है, चित्त चोर का चिंतन करते ही चित्त मय्यैव प्रबलीयते, ये मुझ में ही विलीन हो जाता है, डूब जाता है। विलीयते नहीं कहा, प्रबलीयते, प्र उपसर्ग लगा है। भली प्रकार से ये मुझ में इतना डूब जाता है कि अपनी सारी सुध बुध खो जाता है। तो ये मन जो भौरा है, ये संसार के विषयों से तो उच्चाटन होता रहता है, इधर से उधर उड़ा, उधर से, इसको कहीं आनंद नहीं आता। परंतु मन्ने कुतश्चित भय मच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, भगवत पादारविंद में भौरा जब बैठता है तो उस भगवान के तो पादारविंद ही नहीं, प्रत्येक अंग ही भगवान के कमल के समान है। जहां पर भी बैठ जाए, जरूरी नहीं पादारविंद में बैठे, अरे मुखारविंद में, नयनारविंद में, पादारविंद में, हस्तारविंद में, बदनारविंद में, अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब मिठाई मीठा मकरंद भरा है, किसी पर भी भौरा बैठ जाए, किसी भी अंग पर बैठ जाए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदान। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणं श्री राम। प्रभु के तो प्रत्येक अंग में अद्भुत आकर्षण है, अद्भुत मकरंद भरा है और बड़ा अद्भुत माधुर्य रस भरा है, माधुर्य मूर्ति है भगवान। इसलिए ये मन रूपी भौरा जिस पंकज पर बैठ जाएगा, जिस अरविंद का रसपान करने लग जाएगा, वहीं डूब करके रह जाएगा, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाता। संचिंतयेद भगवतः चरणारविंदम, पर चरणों से प्रारंभ करना चाहिए, बड़ा मकरंद है वहां पर। तो इस प्रकार से यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, भागवत का मुख्य लाभ तो यही है कि हमारा मन रूपी भौरा उस रस में डूब जाए। कैसे डुबाया जाए, कैसे प्रयास किया जाए, उसी का भागवत मुख्य उद्देश्य है। और मानव तन पा करके इतना सुंदर सार सर्वस्व रस मादकता से भरा हुआ है भगवान के चरित्रों से, ये अमृत जिसने नहीं पिया उसको तो सनकादिकों ने जम के गालियां दी। आ जन्म मात्र मपये न सठे न किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्च खरवत बदते न नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाया। जम के गालियां दी।
बोले हम उनको इसलिए हम नहीं गाली दे रहे। एवं बदंती देवी देव समाज मुख्या, देवता लोग कह रहे हैं कि जिस अमृत को पीने के लिए हम अपना सुधामृत लेके गए फिर भी वापस कर दिए गए, और इन मानवों को फ्री में बिना कुछ दिए अमृत मिल रहा है, बट रहा है, फिर भी नहीं पी रहे, ये कितने अभागे हैं। इसलिए देवता ऐसे अभागों को कोसते हैं। सनकादिक मुक्त कंठ भागवत की गौरव गाथा गा ही रहे थे, इतने में अचानक एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। अचानक श्रोताओं के बीच में से भक्ति महारानी तौ सुतौ तरुणौ गृहीत्वा, अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य जो एकदम नव युवक दिखाई पड़ रहे हैं, तरुण हो गए हैं, उनका हाथ पकड़ के बीचों बीच प्रकट हो गए हैं। बोल भक्ति महारानी की जय। नारद जी ने देखा तो स्तब्ध रह गए। अभी भागवत पूरी कहां हुई, अभी तो महात्म हुआ है, प्रारंभ हुआ है, और दवाई का एक डोज देने से इतना फायदा हो गया कि दोनों तरुण जवान दिखाई पड़ने लगे। पर जब पूरा कोर्स होएगा, पूरा अमृत जब भागवत सुधा सरिता से पान करेंगे, तब तो फिर कहना ही क्या है। ये चमत्कार देख करके नारद जी तो एकदम आह्लादित हो गए, उमंगित हो गए। भक्ति मैया प्रसन्न होकर के पुत्रों की इस दिव्यता भव्यता और तारुण्य से गदगद होकर के नाच रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। परंतु सनकादिकों के सन्मुख प्रकट होकर भक्ति महारानी ने कहा, महाराज सभी साधु संत वैष्णव और गृहस्थों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था यहाँ दिखाई पड़ रही है, आपने सबको बैठने का स्थान निर्धारित किया है, पर अहम क्वतिष्ठामि, इस मंडप में मैं कहां बैठ जाऊं, मेरे लिए भी तो कोई जगह बताइए। सनकादिक बोले, देवी अब आपको हम क्या स्थान बतावें। निरंतरम वैष्णव मानसानि, ये जितने भी वैष्णव जन बैठे हैं, श्रोता रसिक बैठे हैं, इन सबके हृदय भवन में जाकर के देवी आप विराजमान हो जाइए। क्योंकि जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए, उसे फिर भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता। अभी तो भगवान ही उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। त्रिभुवन में वह परम धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का निवास हो जाए। भगवान इनके पीछे पीछे भागते हैं। नारद जी ने स्वयं भक्ति महारानी से यह बात कही, त्वया हूतस्तु भगवान यात नीचक ग्रहेष्वपि, आपके बुलाने पर तो भगवान किसी भी घर में पहुंच जाते हैं, कैसा भी नीच से नीच पतित से पतित प्राणी क्यों ना हो, पर भक्ति महारानी पहुंच गई तो भगवान को आते देर नहीं लगती। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, निवसति हृदये श्री हरे भक्ति, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धा, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धा। त्रिभुवन में वह परम धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास हो। हरि ही निज लोकम विहाय, ठाकुर जी अपना साकेत गोलोक वैकुंठ छोड़कर प्रविशति हृदय तेषां, उस भक्त के हृदय में बरवस प्रविष्ट हो जाते हैं। देखो, एक प्रिया ही प्रियतम के स्वभाव और रुचि को भली भांति समझ सकती हैं, और भक्ति महारानी भगवान की प्रिया हैं। अपने घर के भवन में भक्ति प्रिया को बैठा दो तो अपने प्रियतम के अनुकूल अपने आप ही आपके भवन को सजा देंगे। राष्ट्रपति जी आते हैं या प्रधानमंत्री जी पधारते हैं तो उनके अनुचर पहले आ जाते हैं, कहाँ रुकेंगे, कौन सा कमरा होगा, और उनको ये पसंद है ये पसंद नहीं है, तो जो पसंद है उन वस्तुओं से उनके कक्ष को सजा देते हैं, जो ना पसंद है उसको फेंक देते हैं बाहर। तो ठाकुर जी को क्या पसंद है क्या नहीं, ये उनकी प्राण प्रिया बहुत अच्छी प्रकार से समझती हैं। और इसलिए हम वैष्णवजन भोजन तो अपने विवेक से बनाते हैं,
फिर भगवान की प्राण प्रिया तुलसी महारानी को उसमें प्रतिष्ठित कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवती तुलसी, आप गोविंद चरण प्रिय, आप तो ठाकुर जी की बहुत प्रेयसी हो, तो आपके प्रियतम को कौन सी रुचि में ज्यादा स्वाद आता है, कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन लगता है, आप वही स्वाद अपनी प्रियतम की रुचि के अनुसार इन व्यंजनों में भर दीजिए ताकि वो प्यार से पावें और भोग लगावें। इसलिए तुलसी की प्रतिष्ठा की जाती है। घर आंगन में भी इसलिए तुलसी लगाई जाती है कि ये घर ठाकुर जी का हमने बनाया है अपने विवेक से, पर आप उनकी प्रियतमा हो, उनको क्या क्या पसंद है उस वही वातावरण इस घर में आप बना दीजिए। तो जिस घर में भगवान की प्राण प्रिया प्रतिष्ठित हो जाए तो प्रभु अपने आप ही उनका पीछा करते करते आ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम। भक्ति महारानी आप इनके हृदय भवन में प्रवेश कर जाएं ताकि भगवान भी दौड़े दौड़े इनके भवन में विराजमान हो जाएं। भक्ति महारानी हृदय भवन में प्रतिष्ठित हो गई और एक बार भक्ति महारानी के साथ भगवान प्रतिष्ठित हो गए तो फिर निकलना भूल ही जाते हैं। क्यों? एकादश स्कंद में हरि नाम के योगेश्वर कहते हैं, विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। ठाकुर जी एक बार आए और सुंदर भव्य भवन को देखकर प्रिया जी के साथ उसमें इतने रचपच जाते हैं कि विसृजति हृदयम न साक्षात हरि, ठाकुर जी का ही उस घर से निकलने का मन नहीं होता।